ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई किस चीज़ की? ये तस्वीरें देखिए आप। कमिटेड हैं कि दिल्ली के अंदर बस ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो और लोगों को अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ बसेस मिल सके। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं। दिल्ली को एक बहुत बड़ा उपहार दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है, और वो उपहार है 100 नई डीटीसी की बसों का। दिल्ली की 100 नई डीटीसी लो फ्लोर बसें दिल्ली सरकार अपने डीटीसी के बेड़े में शामिल करने जा रही है। सचमुच ये बहुत बधाई की बात है, खुशी की बात है। और साथ ही साथ ऐलान किया है 2022 तक और बहुत सारी बसों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है वो विश्व स्तरीय बनाई जाएगी और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाया जाएगा। इस तरह के प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या ये लो फ्लोर बसें हमारे दिल्ली शहर के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए मुफीद हैं? आप कुछ कहूँ मैं इससे पहले, आप पहले ये तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने, ये तस्वीरें हैं बाहरी दिल्ली के इलाकों की। उस बाहरी दिल्ली में जहां इन डीटीसी बसों को चलना है, जो 9 रूट बनाए गए हैं, उनमें से कुछ रूट इस इलाके में भी हैं जहां ये लो फ्लोर बसें चलेंगी। जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं या जो प्राइवेट गाड़ी चालक हैं, वो बाहरी दिल्ली के इन इलाकों में, खासकर जो समय समय पे हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं मुंडका इलाके की, कंझावला, कराला, शिव विहार, बेगमपुर, ये तमाम जो इलाके हैं, इधर हम चले जाते हैं, बवाना की तरफ जाते हैं, ये जितने भी तमाम जो इलाके हैं वो इतने जर्जर है, इतनी टूटी फूटी हालत में हैं, जल भराव इतना ज़्यादा है कि डीटीसी की खुद जो कर्मचारी और जो ड्राइवर हैं वो रोते हुए चलते हैं। उनका मानना है कि हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ पे चलना है, लेकिन ये बसें कतई इस लायक नहीं है कि इस जैसी बसों को इन पर चलाया जाए। तो जितनी ये जो बसें हैं, जैसे ही इन सड़कों की हालत है, ये बसें ज़्यादा दिन इस हालत में चल नहीं पाएंगी, जल्दी ही जर्जर हो जाएंगी। खुद जो यहाँ के जो डीटीसी बसें हैं और जो इन रूटों पे जो बसें चलने वाले लोग हैं, वो किस हालत में चला रहे हैं, ये तस्वीर ज़रा देखिए और उन ड्राइवरों की बात सुनिए। आउटर दिल्ली के कंझावला इलाके में और आसपास के जितने भी रोड हैं, डीटीसी बस चालकों को इन रोडों पर चलने से डर क्यों लगता है, इसकी एक वजह हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये बस जो खड़ी हुई है, ये इसी जल भराव की वजह से बिल्कुल खड़ी हो गई है, ख़राब हो गई है। लगातार ड्राइवर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चल जाए, लेकिन अभी तक पिछले लगभग 10 से 15 मिनट हो गए, अभी तक नाकाम है। और इनके पीछे जितने भी इस बस की वजह से, मैं दिखाना चाहूँगा कितने पीछे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि ये बस चले तो कुछ ये आगे बढ़े। तो किस्मत है कि ये बस जैसे तैसे चल पड़ी है और कोशिश है कि जैसे ही ये बस यहाँ से निकलती है तो पीछे जो लंबी कतार जो गाड़ियों की है वो भी निकल सके और ये रास्ता क्लियर हो सके। तो और भी बस चालकों की जितनी भी दिक्कतें हैं रोडों के मुतालिक, यहाँ के जो टूटी फूटी और जल भराव वाली जो सड़कें हैं, उनके लिए क्या इनको दिक्कतें आती हैं, ये हम लगातार हमको दिखा रहे हैं। लगातार हम इनसे भी बात कर, भाई क्या हो गया बस को? सर बस खराब होगी पानी की वजह से। पानी की वजह से खराब हो गई। अच्छा, ये सब जगह हाल यही है क्या? फिलहाल तो यही दिख रहा है सर। भाई साहब से कितना लोग आज से पहले बारिश जब नहीं, जब ये हाल था। अच्छा। और आज भी यो हाल है। मरदा डेरिया का 2 साल हो गए। केवल यही है या फिर सारे में है? पीछे तक है, कराले तक पूरा, और इधर बेगमपुर चौक है। डेली का यही है काम हर है। अच्छा, डर तो लगता होगा लोगों को भी यहाँ से? आदत पड़ लिया, डर क्या लगा भाई? प्रशासन तक ले, सरकार तक ले, किसी तक ले, कुछ नहीं होना। इतना निराश बताइए, हो सकता है कि कुछ हो जाए? कुछ हो ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। कभी 2 साल हो लिए। हाँ, 2 साल था हम न्यू देखे हैं। 2 साल में कुछ भी होया होता है। कभी अपने मैनेजरों को और डीटीसी के बड़े अधिकारियों को कहा कि भाई साहब डर लगता है? अरे यहाँ से एसडीएम सबकी गाड़ी भी जाती है।
यहाँ से कौन नहीं जाता, डीटीसी वगैरह क्लस्टर की, अगर एसडीएम साहब एक वकील, कौन नहीं जाता है, हर एक इसी रूट से जाता है। कभी ऐसा भी हुआ कि लोगों ने कहा कि हम बस नहीं चलाएंगे यहाँ पे? किसने? हमने सुना, बहुत सारे लोगों ने कहा हमें। 3 बार तो कराड़े में जाम लगा लिया, अगर रोड बनाओ, आश्वासन दे दिया अभी बन जाएगा, ये बन गया। जी हाँ, ये ड्राइवर थे जो कंझावला कराला रोड पे बसें चलाते हैं। आए दिन यहाँ पे तमाम जो बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, वो इसी तरह खड़ी हो जाती हैं और जो यात्री हैं, जो बस चालक है, ड्राइवर हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी तादाद में बसों को इन रूटों पर चलाने से पहले क्या उस रूट को ठीक नहीं किया जाना चाहिए, इन सड़कों को ठीक नहीं किया जाना चाहिए? जितना बजट आप बसों में दे रहे हैं, मेरा ये सुझाव है, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स करके कहा है समय समय पे, तो हम उन रूट्स को और उन इलाके में जो जल भराव की स्थिति जो बनी हुई है, खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा मुंडका इलाके के दोनों तरफ, जो रोहतक रोड का जो इलाका है, बहादुरगढ़ की तरफ जो रोड जाती है या बहादुरगढ़ से जो इधर की तरफ आती है, बहुत ताम झाम के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और जो परिवहन मंत्री हैं जो सत्येंद्र जैन हैं, उन्होंने उद्घाटन किया था। बहुत भव्य तरीके से एक उद्घाटन समारोह करके ये ऐलान किया गया था कि सड़कों को बहुत जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन हालात और भी बदतर हो चुके हैं। थोड़ी सी 2 दिन की अभी पीछे जो जल भराव हुआ, उस जल भराव में जो बसों की जो हालत थी वो हमने आपको दिखाई, दिल्ली दर्पण टीवी में आपने समय समय पर देखा है। हम लगातार इस चीज़ को, इस आवाज़ को उठाते रहे हैं, और आज फिर जब ये डीटीसी की 100 बसें और इस बेड़े में शामिल की गई हैं, तो मुझे लगा कि ये बात सरकार के स्तर तक जानी चाहिए। हालांकि पता होगा, रोज़ वहाँ के जो डीसी है, एसडीएम है, तमाम महकमा है, इवन जो कुछ दिन पहले जो रामनिवास गोयल हैं विधानसभा अध्यक्ष, वो भी उस रूट से गुजरे थे, तो उन्होंने भी उस मंजर को अपनी आंखों से देखा था, और लोकल विधायक धर्मपाल लाकड़ा को फ़ोन करके ये पूछा था कि इस सड़क की इतनी जर्जर हालत क्यों है। खुद जो विधायक हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, आप उनकी भी सुन लीजिए। इतनी बुरी हालत है कि वाटर लेवल जमीन से ऊपर आया हुआ है 2 फीट बाहर, उसका भी सरकार द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। मैं अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन जी से मिल करके गुहार लगाई थी कि भी हमारे जो रोहतक रोड के बराबर लगते हुए नाले हैं, ड्रेनेज हैं, उनको दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि ये 25-30 साल पुरानी ड्रेनेज हैं। हमारे यहाँ की समस्या को सीरियस नहीं लिया जा रहा है। पूरा इलाका जलमंगल हो गया, जो पूरा मुंडका गांव, पूरा नांगलोई, पूरी कच्ची कॉलोनियाँ। सुना आपने, वो खुद कहते हैं कि इन सड़कों पे बसों का चलना मुश्किल है। बसें तो छोड़िए आप, 2 व्हीलर चालक वो तक इस पर नहीं चल पा रहे हैं। उन तक को एक जगह से दूसरे जगह जाने में जैसे किसी तरह से एक जंग लड़ने जैसी स्थिति होती है उनकी। अभी जब पिछले 2 दिन की बरसात हुई थी, तो मैं और मेरे सहयोगी पुनीत गुप्ता है, हमने इलाके में घूम घूम के तमाम जो रूट्स हैं, जो जल भराव के जो रास्ते हैं, मेन रोड में आपको जिक्र करना चाहूँगा, वो तमाम मेन रोड है जो हमने दिखाए। गांव के हालात तो आप छोड़ ही दीजिए, गांव की हालात तो ऐसी है कि जल भराव की वजह से वहाँ के जो मकान है वो गिरने लगे हैं। जो गाँव के जितने भी इलाके हैं, मुंडका कराला गाँव है, बेगमपुर गाँव है, और जो मुंडका विधानसभा के जितने भी इलाके, कुछ कंझावला के इलाके के जो गाँव हैं, वो बहुत बुरी दयनीय स्थिति में हैं, जलमग्न हो चुके हैं। सीवर सिस्टम वहाँ पे ध्वस्त हो चुका है। जो जैसा कि मेरी बात हुई थी, विधायक धर्मपाल लाकड़ा ने कहा था कि जो जीटी करनाल रोड, ये रोहतक रोड है, इस रोहतक रोड के साथ साथ जो एक नाला बनाया गया था, उस नाले की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सारे जो आउटर दिल्ली के जितने भी छोटे मोटे नाले हैं वो ला करके उसमें जाए। यानी जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, और जल निकासी न होने की वजह से अगर आप सड़कें बनाने की कोशिश भी करें तो आप बना नहीं पाएंगे। जैसा कि कंझावला और कराला का जो रोड है उसकी मैं बात करूं, पिछले 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं उस रोड की हालत बहुत दयनीय है, बहुत बदतर है। उसको बनाने की कोशिश है। ठेकेदार, जो हमारी जानकारी में निकल के आया है कि ठेकेदार जो भी उसको ठेका लेता है वो उसे छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस सड़क को बनाना आसान काम नहीं है। छोटी सी बारिश में, थोड़ी सी बारिश में वो पूरा का पूरा जो वो रोड है वो जगह जगह से जल भराव की वजह से बहुत बदहाल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि क्या इन बसों को ऐसी सड़कों पर चलाया जाना ठीक है? क्या ये सड़कें ऐसी बसों के लिए तैयार हैं? और अगर ऐसी चलती हैं तो क्या हालत होगी, इन बसों की भी क्या हालत होगी, आप भली बात समझ सकते हैं। जो इतना पैसा लगा है इन बसों के ऊपर, वो सारा का सारा बसें
मानिए कि कूड़ा हो जाएगी पूरी की पूरी। तो मेरा ये बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि जो तमाम फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि सरकार तक इन तस्वीरों को पहुँचाइए, और हम वही लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और आज जब ये खबर मैंने सुनी, हमने सुना कि भाई लो फ्लोर बसें हैं वो उन रूटों पर भी चलेगी, तो ये चेतावनी समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए। सरकार सुनिए और इन बसों को वहाँ पर चलाने से पहले वहाँ की सड़कों को दुरुस्त कीजिए। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।